एक इंसान की आंतड़ियों में तकरीबन 2 किलो जरासीम होते हैं और इनमें से कुछ फ़ायदेमंद हैं, कुछ नुकसानदेह हैं। गुर्दे के मरीज़ों में गुर्दे और इस 2 किलो आंतड़ियों के मवाद को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुर्दा इन 2 किलो जरासीम को अफेक्ट करता है और ये 2 किलो जरासीम गुर्दे की सेहत को अफेक्ट करते हैं। आपके लिए एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट इस किडनी गट एक्सिस को या गुर्दे और गट हेल्थ के गठ जोड़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके ज़रिए अपनी जनरल सेहत और गुर्दे की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। ये किडनी गट एक्सिस है क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें करके आप इस एक्सिस से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। पिछली तकरीबन 1 से 2 दहाइयों से साइंसदानों का गट फ्लोरा में जो हमारी आंतड़ियों में जरासीम हैं उनमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो जिस्म के अंदर चेंजेस होती हैं, स्पेशली सेहत की खराबी या सेहत की बेहतरी, उनमें ये जो 2 किलो जरासीम का मवाद हमारी आंतड़ियों के अंदर है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। गुर्दे के मामले में ये बात और भी आगे निकल जाती है, वो इसलिए कि बाकी बीमारियों में ये गट के आंतड़ियों के जरासीम अफेक्ट होते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन गुर्दे के मरीज़ में ये जो जरासीम हैं ये गुर्दे के मर्ज़ की वजह से अफेक्ट हो के ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनकी बेसिकली कुछ चेंजेस हो जाती हैं। वो क्या चेंजेस होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर गुर्दे के मर्ज़ की वजह से ये जरासीम चेंज हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम इन जरासीमों को चेंज करके हेल्दी वे में भी गुर्दे की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अब ये जो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है गुर्दे से ले के आंतड़ियों की तरफ और आंतड़ियों के जरासीमों से ले के गुर्दे की तरफ, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में फर्दर जाने से पहले हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि ये गट फ्लोरा या ये जो सारे जरासीम हैं ये हैं क्या। अभी तक साइंसदानों के मुताबिक हमारे पास जो मेन इनकी क्लासिफिकेशन है वो हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और कुछ इनसे मिलते जुलते जरासीम। बहुत सारे साइंसदानों के मुताबिक अभी हम पूरे गट फ्लोरा का तकरीबन 5% भी एक्सप्लोर नहीं कर सके और इस 5% में से भी जो मेन इंटरेस्ट है वो है बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियोम और इनसे जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। अब ये हो गया आपका सारा फ्लोरा। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि ये अफेक्ट कैसे होता है, इसको डिटरमिन कौन करता है। तो जीन्स को और आपकी बर्थ को निकाल के, जिनका कि अहम किरदार है आपके गट फ्लोरा में, उसके बाद जो चीज़ें आपके गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती हैं वो है बेसिकली आपका इन वन वर्ड लाइफस्टाइल। उसमें क्या आता है आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद, आपकी स्ट्रेस और आपकी लोकेशन, आपकी फिज़िकल लोकेशन, आप किस शहर, मुल्क, मौसम में रहते हैं और आपकी सोशो इकोनॉमिक लोकेशन कि आप सोशली सीढ़ी के किस लेवल पे हैं। आप चपरासी हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और यही वो वजह है जिस पे मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि रिच एजुकेटेड नेशंस अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालने की कोशिश करती हैं, सोशो इकोनॉमिकली उनको ऊपर लाने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी सेहत बेहतर हो, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जितना आप सोशली इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होंगे उतनी ही आपकी सेहत बेहतर होगी और मे बी इनडायरेक्टली गट फ्लोरा उसमें रोल प्ले करता है। फिर सबसे अहम और आखिरी कंपोनेंट है कि आप मुंह से अंदर आपकी आंतड़ियों में क्या डालते हैं। अब मैंने फूड या डाइट नहीं लफ्ज़ बोला, मैंने इनटेक बोला कि जो भी आपके मुंह के अंदर जाता है वो आपके गट फ्लोरा को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और डिटरमिन करता है कि इसने हेल्दी होना है गट फ्लोरा के लिए या गट फ्लोरा को अनहेल्दी करना है।
नेक्स्ट आ जाता है कि CKD किडनी डिजीज़ आपके गट फ्लोरा को क्या करती है। उसमें सबसे पहले तो रिसर्च हमें शो करती है कि ये बायोडाइवर्सिटी को कम कर देती है, यानी कि गुर्दे के मरीज़ों में जो गट फ्लोरा की वैरायटी है वो कम हो जाती है। दूसरा, यूरेमिक टॉक्सिन्स की वजह से आंतड़ियों वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी और ज़्यादा यूरेमिक टॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं, और वो बैक्टीरिया जो हेल्दी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं उनकी कमी हो जाती है, और उनमें सबसे प्रोमिनेंट कमी होती है शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की। अब ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये बेसिकली वो सारी चीज़ें करते हैं जो आप इंडियन और इंटरनेशनल डॉक्टर्स की वीडियो में लफ्ज़ सुनते हैं: लीकी गट, इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो सारे अच्छे काम करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जब इनकी कमी होती है तो आपका गट लीकी हो जाता है, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है और टॉक्सिसिटी हो जाती है। और इसी तरह जब ये सिलसिला शुरू होता है तो आपके जिस्म में एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट जिसमें पहले ही यूरिमिक टॉक्सिन ज़्यादा हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। अगला सवाल ये है कि ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इस सारे पस मंज़र का यूज़ क्या है। इस सारे पस मंज़र का यूज़ अब ये है कि हम जो चीज़ भी मुंह में डालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, उसने हमारे गट फ्लोरा को कैसे अफेक्ट करना है, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन का फार्मूला बड़ा सिंपल है। जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट है वो हाइपर फिल्ट्रेशन के ज़रिए आपके गुर्दे को ज़्यादा काम करा के गुर्दे को डैमेज करती है। अब यही जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक आप करेंगे तो आपकी जो आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया हैं वो इस पे ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा यूरेमिक टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आप किडनी डिजीज़ पेशेंट हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। सारी बुरी वाली चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस की। दूसरी तरफ साइंस ने शो किया है कि अगर हम बहुत कम प्रोटीन लें तो गट फ्लोरा बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मैल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक आपकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, आपके जिस्म को मेंटेन करने के लिए लाजमी है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा बैलेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक मॉडरेट प्रोटीन इनटेक जिसमें एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आपने अच्छे कॉम्बिनेशन में लेना है, जिससे आपका गट फ्लोरा एक अच्छी सेहत और बैलेंस में रहेगा। ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन की, ना बहुत कमी प्रोटीन की। तो आप इस बैलेंस के ज़रिए अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे फैट्स। रिसर्च शो करती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स लें तो हमारी गट डाइवर्सिटी ख़राब हो जाती है, और जब हम इन्हीं सैचुरेटेड फैट्स को पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिनको आप हेल्दी फैट समझते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल वगैरह, तो उनसे 3 दिन के अंदर अंदर ही जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अब इनसे फ़ायदा ये होता है कि जब आप हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो सिर्फ ना आपकी बाकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपके लिपिड प्रोफाइल भी बेहतर हो जाती है। अब जैसे कि पहले ज़माने हम समझते थे, या अब भी कुछ डॉक्टर अगर आपको कहें कि आप पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट लें या फाइबर लें तो वो आंतड़ियों में फ़ैट को बाइंड कर लेते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे वो आपको समझाए कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। अब हमें पता चलता है कि इन हेल्दी पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट से, फाइबर से गट बैक्टीरिया में इस तरह की चेंजेस होती हैं, वो ऐसे केमिकल्स या मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा फाइबर लेने पे पुश करता हूँ, मैं आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी कि ऑलिव ऑयल यूज़ करने के लिए पुश करता हूँ। पर अगेन आपने इसको बैलेंस में रखना है, ओवरडू नहीं करना। तो ओवरऑल ना सिर्फ ये आपके गट हेल्थ को बेहतर करते हैं बल्कि आपकी लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारी शुगर्स एंड स्वीटनर्स। ये सरासर बैड ही बैड हैं, इनमें कोई हाई और लो क्वांटिटी का इशू नहीं है। तो आप अपनी शुगर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्पेशली फ्रुक्टोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये यूनानिमसली देखा गया है कि ये गट फ्लोरा को ख़राब करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करते हैं, और जिस्म में मेटाबॉलिक इस तरह के चेंजेस करते हैं कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है,
लिपिड प्रोफाइल ख़राब होती है, आपका यूरिक एसिड ख़राब होता है। तो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्रुक्टोज, इन सब मामलात में आपने कोशिश करनी है कि जितना आप अपनी खुराक में डेली रूटीन में इनको कम से कम कर सकें, उतना ही आपका गट फ्लोरा हेल्दी रहेगा। हम अब फूड से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और हमारे पास आ जाते हैं मल्टीविटामिन्स और स्पेशली आयरन। आयरन के बारे में देखा गया है कि गुर्दे के मरीजों में स्पेशली ये गट फ्लोरा को ज़्यादा ख़राब करता है, इसलिए अननेसेसरी आयरन सप्लीमेंटेशन देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बरक्स जो सारे मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, ई, स्पेशली डी और के, ये हमारे गट फ्लोरा की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, उनको हेल्दी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं और पूरी बॉडी में इसके जो सारे फ़ायदे हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि साइंसदान इस बात में क्लियर नहीं है कि ये सारे फ़वाद विटामिन्स की वजह से हुए हैं या जिन खुराकों में ये विटामिन्स थे उनकी वजह से हुए हैं। तो अगर तो आपके ये सारे विटामिन्स किसी हेल्दी खुराक से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, बेरी से आ रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगेन बैलेंस के साथ, कॉशन के साथ। लेकिन क्या मल्टीविटामिन पिल्स हमें ये फ़ायदे पहुंचाती हैं या उल्टा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती, उनके बारे में अभी हम क्लियर नहीं हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने गट हेल्थ को बेहतर करके गुर्दे की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपकी जो खुराक की डाइवर्सिटी है, सलाद की, फलों की डाइवर्सिटी है, जितने ज़्यादा कलर, जितने ज़्यादा फल होंगे उतना ही बेहतर होगा। अब अगेन मैं ज़्यादा से मुराद ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में 6 आम खा लें जैसे कि मेरे मरीज़ खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 दिन हफ्ते के जो हैं उनमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ कलर ऐड करने की कोशिश करनी है अपने खुराक में, फलों और सब्जियों से, आर्टिफिशियल कलर नहीं। 5वें नंबर पे हमारा एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और सिनबायोटिक्स वाला। प्रीबायोटिक्स उस मटेरियल को कहते हैं जो कि गट के बैक्टीरिया ने यूज़ करके आगे फर्दर काम करना होता है। इसमें हमारी सबसे अच्छी नेचुरल एग्जांपल है हमारे फाइबर, और ये बहुत ही सेहतमंद हैं। इनको यूज़ करके हमारे हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया कम होते हैं, हमारे अच्छे फ़ायदेमंद वाले मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, ऑक्सीडेशन कम होती है, बॉडी सेहतमंद होती है। जो प्रोबायोटिक्स हैं इनका मतलब है कि बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन, यानी कि प्री मेड बैक्टीरिया जो कि आपको इंडियन मार्केट में स्पेशली बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नेफ्रोसेफ या इस तरह की सारी जो प्रोबायोटिक्स हैं वो एक्चुअली प्री मेड बैक्टीरिया हैं जिनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पिल की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में आपको दे दिया गया है और अज्यूम किया गया है कि ये आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, आपके गुर्दे के फंक्शन को बेहतर करेंगे। ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और इसी वजह से यूरोप या अमेरिका में कहीं भी आपको ये चीज़ें गुर्दे की सेहत को बेहतर करने के लिए नहीं मिलती, बाकी कुछ यूजेस के लिए अवेलेबल हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं सिनबायोटिक्स। सिनबायोटिक्स का बेसिकली मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है प्रीबायोटिक्स का और प्रोबायोटिक्स का, यानी कि कुछ मवाद ऐसा जिससे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे यूज़ करके और कुछ बैक्टीरिया मिक्स करके इसमें ये एक मटेरियल बना दिया गया है। इसमें भी कुछ लोगों की विशफुल थिंकिंग है या थ्योरी है कि ये भी एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, लेकिन इनकी भी अभी साइंटिफिकली प्रूवन एबिलिटी हमारे पास नहीं है और ना ही लोगों के पास कोई राइट कॉम्बिनेशन है कि कितनी प्रीबायोटिक होनी चाहिए और कितने बैक्टीरिया होने चाहिए। तो आपके लिए सबसे सेफ इस वक्त और सबसे हेल्दी तरीका है जो अपने गट हेल्थ को बेहतर करने का, वो है एक मॉडरेट अच्छी अमाउंट में फाइबर इंटेक को ज़्यादा करना और कलरफुल सब्जियों और फलों के साथ अपनी खुराक को अच्छे बैलेंस के साथ बेहतर करना। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स भी एक आप समझ लें कि रिसर्च का नया एरिया है जो कि फूड साइंस का एक पार्ट है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स आते हैं जिनको देखा गया है कि जब हमारा गट फ्लोरा इनको यूज़ करता है तो वो अपनी सेहत को बेहतर करता है, बुरे वाले बैक्टीरिया में कमी होती है और सारा हमारा वो जो साइकिल है एंटीऑक्सीडेंट्स वाला बेहतर होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, इम्यून सिस्टम लाइन अप होता है, बेहतर होता है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये पॉलीफिनोल्स किस में होते हैं? हमारी कलरफुल फलों में, सब्जियों में, नट्स में, सीड्स में, कोकोआ में, और यही वो फ़ायदा है जिसको आप बार बार सुनते हैं इंडियन डॉक्टर्स की एपिसोड्स में बेरीज के नाम से।
कि बेरीज़ खाएं जी, आप बेरीज़ खाएं। और इतना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इंडिया में बेरीज़ अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन लोगों को पागल बनाया हुआ है कि आप बेरीज़ खाएं। जी बिल्कुल, बेरीज़ हेल्दी हैं और एक मुनासिब मिकदार में खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ करके आपको वही सारे पॉलीफिनोल्स मिलेंगे जो आपको बेरी से मिलने हैं। तो किसी बेरी ने आपके गुर्दे के मर्ज़ को रिवर्स नहीं कर देना। ये सारे पॉलीफिनोल वाली जो खुराक है, ये सारी की सारी हेल्दी है और आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेहतर है कि इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ करें। लास्टली हम एपिसोड को कंक्लूड करते हैं और थोड़ी फ्यूचर डायरेक्शन सेट करते हैं। हमारा जो गट फ्लोरा है, आंतड़ियों के जरासीम हैं, वो हमारी सारी सेहत और स्पेशली गुर्दे की सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर हम अपने गुर्दे की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो किडनी डिजीज़ होने के बावजूद हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर करके अपने गुर्दे की सेहत को और जनरल सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अब इस गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपने पूरा लाइफस्टाइल बेहतर करना है, लेकिन जो उसमें सबसे अहम है वो है कि आपकी इनटेक क्या है, आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, जिसमें खुराक हैं, मेडिसिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, कौन सा वाटर, कौन सा जूस, कौन सी फूड आप ले रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को, केमिकल्स को आपने जिस हद तक हो सके अवॉइड करना है और अपनी खुराक को जिस हद तक हो सके आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद बनाना है, जिनमें नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, हमारे फल और सब्जियां, और थोड़ा सा बैलेंस आपने क्रिएट करना है अपने प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करना है। इन द नियर फ्यूचर मेरा अपना आइडिया है कि गट के अंदर चेंजेस करके हम डिटरमिन किया करेंगे कि हमारी बाकी सेहत कैसे बेहतर होनी है, और ये मे बी एक लॉजिकल प्रोसेस हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं। जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, अभी तक उनका मेन मैकेनिज्म ये है कि वो गट में एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं कोलेस्ट्रॉल के, और बॉडी के बाज़ हिस्सों में कोलेस्ट्रॉल बनने के प्रोसेस को बंद करती हैं। उसके बरक्स हम जब गट हेल्थ के थ्रू अपने कोलेस्ट्रॉल को फ्यूचर में कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी मैकेनिज्म ये होगी कि वो बैक्टीरिया जो कि हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म बेहतर होती है, लिपिड प्रोफाइल बेहतर होती है, वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा उस दवाई के तवसत से, और उसके ज़रिए हमारे कोलेस्ट्रॉल बेहतर होंगे। सिमिलरली वो सारे बैक्टीरिया जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करने वाले सारे केमिकल बनाते हैं, उनको हम टारगेट करके ये चीज़ें जिस्म में ज़्यादा करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर करेंगे और हमारी गुर्दे की सेहत भी बेहतर होगी। आपका अभी तक गट फ्लोरा के बारे में क्या व्यू था? क्या आज की एपिसोड के बाद आपकी जितनी सुनी सुनाई बातें थीं अपनी किडनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन मिला कि हाँ, अब मुझे समझ आई कि मुझे नट्स खाने के लिए क्यों कहते थे, ऑलिव ऑयल के लिए क्यों कहते थे, बेरीज पे इतना ज़ोर क्यों है कुछ हकीमों का और न्यूट्रिशनिस्ट का। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में एक्सप्लेन करना है, अपना एनालिसिस देना है और कोशिश करनी है कि उसको शॉर्ट से शॉर्ट रखें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आपके व्यूज़ और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़।